आज है 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, संघ समितियां विकास परिषदों के चुनाव की तैयारी। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। पिछले लंबे समय से निष्क्रिय चल रही गन्ना संघ, गन्ना समितियां, गन्ना विकास परिषद, चीनी मिल समितियां आदि संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जल्दी इन सभी संस्थाओं में लोकतंत्र की बहाली होगी। गन्ना किसान अपने प्रतिनिधियों के जरिए अपनी दिक्कतें, अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त पीके मोहंती ने बातचीत में बताया कि इन संस्थाओं के चुनाव को लेकर कुछ न कुछ बाधाएं आती रही। दिवाली छठ पर यूपी रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर के लिए तोहफा, योगी सरकार का ऐलान। दीपावली और छठ के पर्व को देखते हुए सीएम योगी सरकार ने प्रदेश में 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच अतिरिक्त बसेस चलाने का निर्णय लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जो कर्मी लगातार सेवाएं देंगे, सरकार ने उनके लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। ये प्रोत्साहन योजना 10 से 20 नवंबर के बीच यानी कुल 11 दिनों तक लागू रहेगी। वहीं दीपावली, भाई दूज, छठ जैसे त्योहारों के दौरान परिवहन निगम ने सभी चालक परिचालकों के साथ अधिकारियों और उप अधिकारियों की भी छुट्टी रद्द कर दी है। यूपी के ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को और मुस्तैद बनाएगी योगी सरकार। आर्थिक, औद्योगिक और आधुनिक उन्नति की दिशा में उत्तर प्रदेश का मार्ग प्रशस्त कर रही प्रदेश सरकार प्रदेश के ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को और चाक चौबंद और मुस्तैद बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर चुकी है। इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में सर्वे, डिजिटलाइजेशन व मैपिंग जैसी 17 से ज्यादा प्रक्रियाओं की एकीकृत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ हो गया है। क्यूएस दक्षिण एशिया रैंकिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला स्थान। यूपी के 3 राज्य विश्वविद्यालय शामिल। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली बार क्यूएस एशिया रैंकिंग में न सिर्फ जगह बनाई, बल्कि एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस वर्ष नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड के बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 28 नवंबर से शुभारंभ। अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुभारंभ का ऐलान हो गया है। 28 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान अनुपूरक बजट भी पास कराया जाएगा। योगी सरकार का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में रुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके लिए शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पास कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि ये सत्र 1 हफ्ते चल सकता है। सीएम योगी ने गुरुवार को अयोध्या में इस बारे में जानकारी भी दी। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने की कीमत होगी ₹300 करोड़। शहर का नाम बदलने का प्रश्न यूपी में बसपा और सपा सरकार ने भी किया था। उस समय भी जनता से पूछकर शहर का नाम नहीं बदला गया था। शहरों का नाम बदलने का फैसला चुनी हुई सरकार लेती है। इसका खर्च जरूर जनता के टैक्स के पैसे से जाता है। इसमें होने वाला खर्च कम नहीं। औसतन एक शहर का नाम बदलने में 200 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। यदि बड़ा शहर हो तो धनराशि और भी बढ़ जाती है। बताया जाता है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में करीब 300 करोड़ का खर्चा आया। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन। अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो गई है। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। इससे पहले सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। आतंकियों के एएमयू कनेक्शन मिलने से सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट। स्टूडेंट्स पर नजर रखने को एसटीएफ डालेगी यूनिवर्सिटी में डेरा। एएमयू से पढ़ाई करने वाले 3 आतंकियों के आईएसआईएस से जुड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसीज और ज्यादा सक्रिय हो गई। सूत्रों की माने तो एसटीएफ की टीम जल्द एएमयू पहुंचकर कई छात्रों और अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। हालांकि एएमयू अधिकारियों का दावा है कि अभी तक किसी एजेंसी ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। यूपी एसटीएफ ने अलीगढ़ से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त अब्दुल्ला और मास को गिरफ्तार किया। गोरखपुर से वाराणसी जाना होगा आसान। भटनी पिपकोल लाइन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी ट्रेन। भटनी पिपकोल लाइन पर अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित भटनी पिपकोल स्टेशन के मध्य 7 किलोमीटर बाईपास लाइन और 5 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य का मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त लखनऊ जनक कुमार गर्ग ने निरीक्षण किया। सीआरएस निरीक्षण व स्पीड ट्रायल पूरा होने के बाद अब इस रूट पर ट्रेन का आवागमन सामान्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 23 नवंबर को होंगी शादियां।
अलीगढ़ में सामूहिक विवाह 23 नवंबर को आयोजित होंगे, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन के लिए वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक और कन्या की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अलीगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 23 नवंबर को होगा। सड़क चौड़ी करने के लिए पीछे हटेगी यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की बाउंड्री। सुरक्षा कर्मियों के बूथ की बदलेगी जगह। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने की सड़क 6 लेन की होगी। फ्लाईओवर के नीचे सड़क के दोनों तरफ 12-12 मीटर चौड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई। मार्ग चौड़ा करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150 साल से अधिक पुरानी बाउंड्री वॉल पीछे जाएगी। हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने बाउंड्री वॉल पीछे करने का निर्णय लिया है। सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत बाउंड्री वॉल पीछे होने के साथ नया उपकेंद्र बनाने और सुरक्षा कर्मियों के पोस्ट को नए सिरे से बनाया जाएगा। मौका मिला तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छतरपुर पहुंचे और बस स्टैंड पर आम सभा को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने शहर में रोड शो किया, जो सागर रोड स्थित मैरिज गार्डन से शुरू होकर आकाशवाणी तिराहा से छत्रसाल चौराहा, महल तिराहा, चौक बाजार, हटवारा, पब्बारा चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंचा और यहां पर आम सभा में परिवर्तित हो गया। हाथरस का मेला श्री दाऊजी महाराज राजकीय घोषित। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में हाथरस के मेला श्री दाऊजी महाराज को राजकीय मेला घोषित करने पर अपनी मुहर लगा दी। लंबे समय से श्री दाऊजी महाराज मेला को राजकीय घोषित करने की मांग उठ रही थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ब्रज की द्वार देहरी कहे जाने वाले हाथरस नगरी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अयोध्या में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक। धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को राम की नगरी में कैबिनेट बैठक कर इतिहास रच दिया। इस बैठक में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई निर्णयों पर सहमति की मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। 48 घंटे में बदलेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। इन क्षेत्रों में गिरेगा तापमान। उत्तर प्रदेश के मौसम में जल्द ही नया बदलाव देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कई दिनों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। ऐसे में कितनी बारिश के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है, जबकि 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। लखनऊ समेत प्रदेश के 22 से 32 जिलों में शाम के समय ठंड का असर दिखने लगा है। इसके साथ ही कोहरे की तीव्रता भी बढ़ रही है। मैदानी इलाके में तापमान बढ़ सकता है। आईटीएस ने की एसआईटी जांच की मांग। बोले जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक पढ़ाई भी नहीं। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से 7 दिन पहले हुई छेड़छाड़ की घटना में लचर पुलिसिंग के विरोध में बुधवार को छात्र छात्राओं ने दोबारा धरना शुरू कर दिया। 7 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए स्टूडेंट ने निदेशक कार्यालय के सामने सड़क पर पढ़ाई कर विरोध दर्ज कराया। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की ओर से पूरे मामले की जांच एसआईटी गठित कर कराने की मांग रखी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित सभी प्रतिवादियों से आपत्ति मांगी। कोर्ट अब इस मामले में 16 नवंबर को सुनवाई करेगी। पानी में उतरा प्लेटफॉर्म, जल्द शुरू होगा क्रूज का संचालन। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में जल्दी क्रूज का संचालन शुरू हो जाएगा। क्रूज पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म पानी में उतारा गया। इसे क्रूज के साथ जोड़कर परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद जल्द क्रूज का शुभारंभ हो जाएगा। रामगढ़ ताल में लग्जरी क्रूज चलाने की योजना जीटीए ने बनाई। करीब 12 करोड़ की लागत से लग्जरी क्रूज बनाया जा रहा है। इसमें रेस्टोरेंट के अलावा बार की सुविधा होगी। लोग परिवार के साथ पार्टी इत्यादि कर सकेंगे। इस क्रूज पर सवार होने के लिए पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मैलानी शाहगढ़ के बीच ट्रेन का संचालन शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री टेनी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखीमपुर खीरी में दिवाली से पहले लोगों को सौगात मिली। बृहस्पतिवार से मैलानी शाहगढ़ इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दोपहर 12:20 पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मैलानी पीलीभीत रेलखंड के आमान परिवर्तन के लिए गए मेगा ब्लॉक के 5 साल बाद क्षेत्रवासियों को दोबारा मैलानी से शाहगढ़ तक ट्रेन की सौगात मिली। अतीक के करीबी भूमाफिया की जमानत अर्जी खारिज। सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाकर बेची।
सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचने, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित अतीक अहमद के गुर्गे भूमाफिया जितेंद्र सिंह निवासी राजरूपपुर की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर डाली। मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाने से संबंधित है। भूमाफिया जितेंद्र सिंह लंबे समय से लोगों को ठगकर उनसे धोखाधड़ी करके अपनी कमाई कर रहा था। यहां तक कि उसने सरकारी जमीन पर फ्लैट बनाकर आम जनता को बेच दी। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे सम्मान निधि के 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त नवंबर माह में किसानों के खाते में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है। कृषि विभाग द्वारा केवाईसी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मगर किसान केवाईसी कराने के लिए तैयार नहीं। बरेली जिले में 75,000 किसान अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं कराई। वहीं 29,000 ऐसे हैं जिन्होंने अपने खातों में आधार लिंक नहीं कराया। इसके अलावा 14% किसानों ने अपनी लैंड सीडिंग भी नहीं कराई। प्रदेश को करेंगे रोशन, लेकिन खुद के घर में रखेंगे अंधेरा। यूपी के बिजली कर्मचारियों ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो इस साल दीपावली पर रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति करेंगे, लेकिन साथ ही इस साल वो प्रकाशोत्सव का न मनाने का ऐलान किया। दरअसल बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस न लेने पर खेद जताते हुए ये निर्णय लिया। बिजली कर्मियों का पूरा प्रयास होगा कि प्रकाश पर्व पर बिजली का कोई व्यवधान न हो। योगी कैबिनेट ने दी ड्रोन नियमावली को मंजूरी, अब थाना स्तर से होगी निगरानी, अर्थदंड का प्रावधान। यूपी में ड्रोन के बढ़ते दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए अब थाना स्तर से इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे पता चलेगा उस इलाके में कितने ड्रोन किस उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन आज बहुत उपयोगी हो चुका है। यूपी डायल 112 की महिला कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा, विभाग की नई एडीजी नीरा रावत की 2 टूक। लखनऊ में आलमबाग के इको गार्डन में 4 दिनों से धरने पर बैठी यूपी डायल 112 की महिला कर्मियों की एडीजी नीरा रावत से बातचीत बेनतीजा रही। महिला कर्मियों ने कहा कि एडीजी ने रात को 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर कहा कि वेतन नहीं बढ़ेगा, उतने पर ही काम करना होगा, जल्दी से काम पर लौट आइए, मगर पांचों ने इससे इनकार कर दिया। इको गार्डन आकर तय किया गया कि धरना जारी रहेगा और सभी धरना स्थल पर दिवाली मनाएंगी। अल्पसंख्यक कॉलेजेस में अलग से जारी होगा भर्ती का विज्ञापन, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा भर्ती। प्रदेश के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा, लेकिन ये भर्ती अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से अलग होगी। इसका विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा, परीक्षा भी अलग होगी और इंटरव्यू बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से किसी एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।